हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए। इनके माध्यम से पान मसालों और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगा करके उनकी बिक्री पर एक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जन स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए इन दो बिलों के बारे में जान लेते हैं, ये किन उद्देश्यों के लिए लाए गए हैं और साथ ही किस प्रकार से ये जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दो बिल पेश किए हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 दिसंबर 2025 को। ये बिल कौन कौन से हैं? एक बिल का नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। एक बिल तो ये है। और दूसरा बिल कौन सा है? दूसरा बिल है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट यानी संशोधन बिल 2025। ये संशोधन किसमें है? ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं जिनके मतलब समझने आपको आवश्यक है। अच्छा, ये दो बिल क्यों लाए गए हैं? ये दो बिल इसलिए लाए गए हैं क्योंकि मार्च 2026 में सेंट्रल सरकार द्वारा लगाए जाने वाला जीएसटी कंपेंसेशन सेस समाप्त होने वाला है। जब ये कंपेंसेशन सेस समाप्त होगा तो होगा क्या कि सरकार को राजस्व की हानि और राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार ये दो बिल लेता है। लेकिन यहां पर सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के साथ साथ पान मसालों पर, सिगरेट पर, बीड़ी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और उनके माध्यम से जन स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर आपको दो चीजें जाननी आवश्यक है। एक तो एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता है और एक सेस का मतलब क्या होता है। इन दोनों चीजों को समझना बेहद आवश्यक है। जब हम सेस की बात करते हैं तो सेस का मतलब क्या होता है? सेस एक प्रकार का अतिरिक्त कर होता है। किस प्रकार का अतिरिक्त कर होता है? एक प्रकार का अतिरिक्त कर होता है जो वस्तुतः संसाधनों को, विशेष उद्देश्य के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए लगाया जाता है। और बेसिकली जैसे हम बात करते हैं जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, इसका मतलब क्या है कि जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ तो उस समय कुछ राज्यों ने यह डिमांड की कि उनके राजस्व में हानि हो सकती है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि इस हानि की यानी इस क्षति की पूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षतिपूर्ति उपकर लेकर के आई, जिसको हम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के नाम से जानते हैं, जीएसटी कंपेंसेशन टैक्स के नाम से या सेस के नाम से, टैक्स नहीं सेस के नाम से जानते हैं। तो इसके माध्यम से क्या किया कि सरकार ने जीएसटी पर ही एक कंपेंसेशन सेस लगा दिया और उसके माध्यम से जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ उससे राज्य सरकारों को जो हानि हो रही थी टैक्स की कमतरी की वजह से, जीएसटी के लागू होने की वजह से, इस धन के माध्यम से उसकी पूर्ति करनी शुरू कर दी। तो सेस क्या होता है? सेस एक प्रकार का अतिरिक्त कर होता है जो कि विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। मान लिया आपका जो इनकम टैक्स है वो 10,000 रुपए, मान लो 10,000 रुपए आपका इनकम टैक्स है। अब सरकार को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खर्च करने की आवश्यकता है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार हेल्थ सेस लगा देगी, हेल्थ सेस लगा देगी इस 10,000 रुपए पर। और मान लिया उसने 2% हेल्थ सेस लगा दिया तो 2% हेल्थ सेस 10,000 पर लग जाएगा और ये आपको जो टैक्स है कि 10,000 प्लस 10,000 का 2% होगा, वो यहां पर आपको टोटल चुकाना पड़ेगा। और इसके माध्यम से, लेकिन ये जिस विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस, उसी विशेष उद्देश्य पर ये खर्च भी किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से राज्यों को होने वाली टैक्स की क्षति को पूर्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया। अब ये मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है तो उससे सरकार को हानि होगी, तो उसकी पूर्ति सरकार को करनी होगी।
साथ ही सरकार तंबाकू उत्पादों पर टैक्स भी बढ़ाना चाहती है ताकि जन स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके और तंबाकू उत्पाद महंगे हो सके, पान मसाले महंगे हो सके। और साथ ही सरकार क्या करना चाहती है, सरकार करना चाहती है कि नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी पर सरकार खर्च भी बढ़ाना चाहती है। तो सरकार जो बिल लेकर के आई है नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी से, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, उसके माध्यम से क्या करेगी सरकार, पान मसालों पर, किस पर, पान मसालों, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस सरकार बिल लेकर आई है 2025। इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, सरकार पान मसालों का निर्माण करने वाली जो मशीनें हैं और जो प्रक्रियाएं हैं, इनकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है, इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, इस उत्पादन क्षमता के हिसाब से इन पर सेस लगा देगी। ये उत्पादन कितना करती है इससे मतलब नहीं है, इनकी क्षमता कितनी है उसके हिसाब से सेस लगेगा और ये हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर खर्च होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, पान मसालों का जो बिक्री है, पान मसाले महंगे भी होंगे, साथ ही जो पान मसालों का निर्माण करने वाले प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, उनके उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे और जो अंतिम उत्पाद उपभोक्ता इस्तेमाल करता है वो भी महंगा हो जाएगा। तो उससे हतोत्साहित होंगे लोग और पान मसालों का जो दुष्प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे भी एक निजात पाने में मदद मिलेगी। ठीक है, एक जो दूसरा है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल लाई है सरकार। तो ये किस लिए लाई है, एक्साइज का मतलब क्या है, एक्साइज एक विशेष प्रकार का कर है या आप कह सकते हैं एक प्रकार का कर है जो उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाता बल्कि ये मैन्युफैक्चरर यानी विनिर्माणकर्ता और प्रोड्यूसर पर लगाया जाता है। किन प्रोड्यूसर पर लगाया जाता है, कुछ उत्पाद हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं या बहुत महंगे होते हैं, लग्जरी उत्पाद होते हैं। तो सरकार क्या करती है कि इन लग्जरी उत्पादों पर, इन हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त वो सरकार कर, एक्साइज ड्यूटी लगा देती है और फिर इस एक्साइज ड्यूटी को लगा करके अपने संसाधनों का विस्तार करती है और फिर अपने कुछ प्रोग्रेसिव वर्क में उनको खर्च करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इस बिल को लाया गया है वो तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर, तंबाकू उत्पाद जो है, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जो है उन पर लगाने के लिए इस बिल को लाया गया है ताकि भारत में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके। क्यों किया जा सके, अगर आप भारत में बीमारियों का बर्डन देखेंगे, भारत में अगर वैश्विक स्तर पर आप स्मोकलेस टोबैको के इस्तेमाल को देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर स्मोकलेस टोबैको का जितना इस्तेमाल होता है उसका 70% भारत में होता है, 70% भारत में होता है। भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो कैंसर के पुरुष मरीज हैं वो दुनिया भर में, भारत में घटनाएं भी सबसे ज्यादा है और जो मृत्यु है वो भी भारत में ही सबसे ज्यादा है। इसके अलावा फेफड़ों के सबसे ज्यादा कैंसर के जो मामले हैं वो भारत में है। इसके अलावा मुंह और होठ के जो कैंसर के मामले हैं, मुंह और होठ के जो कैंसर के मामले हैं ये भी भारत में सबसे ज्यादा है और इनके कैंसर के कारणों में सबसे ज्यादा पान मसाले और तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करना माना जाता है। तो सरकार इन बिल्स को लेकर के जो आई है उससे दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। एक तो वो अपने हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अन्य जगहों पर प्रोग्रेसिव चीजों पर खर्च करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ा रही है, और दूसरा इन तंबाकू उत्पादों पर, पान मसालों पर, जैसे पान मसालों पर सेस ला करके और साथ ही तंबाकू उत्पादों पर अपना एक्साइज ड्यूटी ला करके क्या करेगी, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी महंगा कर देगी और साथ ही जो अंतिम उत्पाद होगा जो कि उपभोक्ता खरीदेगा उसको भी महंगा कर देगी ताकि इसको हतोत्साहित किया जा सके। और जब हतोत्साहित होगा तो अपने आप में ये जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी क्योंकि इससे बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है। तो सरकार दोहरे उद्देश्यों पर काम कर रही है और इसलिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है लेकिन ये अभी पेश किए गए हैं। आप जानते हैं कि जब तक ये
संसद से पारित होंगे और राष्ट्रपति का सैंक्शन इनको मिल जाएगा, जब ये एक प्रकार से बिल से एक्ट में परिवर्तित होंगे, तो उसमें कई और संशोधन भी होंगे। तो जब वो संशोधन हो जाएंगे, वो अंतिम रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जब वो हो जाएंगे तब हम उस पर एक प्रोग्राम लेकर के आएंगे, ताकि आपको अंतिम रूप में पता लगे कि किस किस प्रकार के एग्जैक्ट प्रावधान हुए हैं। ये बेसिक चीजें आपने यहाँ पर जान ली। आगे एक प्रश्न भी है आपके लिए, लेकिन उससे पहले दृष्टि संस्थान की खास पहल के बारे में आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। 24,999 में ये जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। 14 महीने में संपूर्ण कोर्स आपका हो जाएगा, लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी। यानी 18 महीनों तक जितनी बार आप चाहे उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, यानी नोट्स बनाने की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। आप क्लास के दौरान, लाइव क्लास जो चलेगी उसके दौरान आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपने संशयों का निवारण कर सकते हैं। लाइव चैट में हिस्सेदारी कीजिए, आपके संशय निवारण भी तुरंत कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, ताकि आपकी तैयारी दुरुस्त रहे, आपकी तैयारी का खुद आप मूल्यांकन कर सके। इसके लिए 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी होंगे। आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्रदान की जाएगी। तो एक कंप्लीट कवरेज है। 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कीजिए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने अपनी शाखा झारखंड के रांची में भी शुरू कर दी है। वहां पर भी आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली आकर के ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप उसी जगह के आसपास रहते हैं तो वहां पर भी आपकी यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी हो जाएगी। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा बिल हाल ही में गुटखा या पान मसाला पर सेस लगाने के लिए पेश किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 का संशोधन बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल या इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।